सवाल इतना सा है, क्या औलिया को मानना यही है कि हम उनके लंगर खाएं, उनकी चादरें चढ़ाने के लिए जाएं, उनकी सबीलें पिएं, लेकिन जब बात आए हक बोलने की, उनकी तरह जालिम से जालिम बादशाह के सामने भी अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने की, तो फिर कहें कि हजरत सारे इस्लाम पे केड़ा अमल हो सकता। हैरत की बात यह है, सारे कुफ्र पे अमल हो सकता है, यूरोप के सारे कानून पे अमल हो सकता है, हत्ता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक की पाबंदी करने वाले हमारे लोग जो दुबई में या यूरोप में जाते हैं, सड़क खाली पड़ी है, सामने घर है, इधर से यहां नहीं गुजरना, उन्होंने कहा जी वहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहां से गुजर के फिर आना है वरना चालान हो जाएगा। आप इतनी पाबंदी कर लेते हैं यूरोपियन कवानीन की, लेकिन बात जब रसूलुल्लाह के दीन की आती है तो फिर आप कहते हैं कि जनाब सारे दीन थे केड़ा अमल हो सकता। बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात यह भी है कि जिस वक्त हमारे यहाँ ये औलिया के जानशीन, ये औलिया की जनाब जानशीन जब बैठते हैं और बात करते हैं नामूस रिसालत की, तो बहुत सारे लोगों को यह दर्द उठता है कि जनाब ये तो अच्छे खासे पीर थे, इनका क्या काम? आप पीर हैं, पीरी करें, आपका क्या काम कि आप आ जाके जनाब इन सियासी मामलात में मुदाखलतें करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां बहुत सारी चीजों में मिलावट हुई है, वहां मशाइख और पीरों की जो वो पाकीज़ा जमात थी, उसके अंदर भी दुश्मनों ने मिलावट करने की कोशिश की है कि आज एक मौलवी के लिए, मौलवी होने के लिए सनद दिखाने की जरूरत है, एक हाफिज को हाफिज साबित करने के लिए सनद दिखाने की जरूरत है। हमारे दोस्त हैं सजाद सईदी साहब, अब इनके साहबजादे जहां इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, या कहीं भी कोई साथी जाए, तो अगर वो हाफिज है तो उसके बेटे को उसकी जगह पे बगैर इम्तिहान के खड़ा नहीं किया जाएगा। कहेंगे भाई पहले तो हाफिज है, कोई सनद ला, कोई इम्तिहान, हर चीज है, लेकिन हैरत की बात है हर चीज की सनद है, वली की कोई सनद नहीं। जिसका दिल चाहता है वो दावा कर देता है, बस दावा ही काफी है उसके लिए। और जिससे दावे की दलील पूछे तो पता है वो क्या कहता है? कहते हैं मौलवियां दा ते फकीरां दा कदी ओ टाकरा जड़ा ना जी वो नहीं होया, गठ जोड़ नहीं होया, ते फकीरां दा हो रहा है, मौलवियां दा हो रहा है। मैंने कहा आइए अल्लामा इकबाल से पूछे कि जनाब ये बताइए कि फकीरी कैसी होती है जो कोठी वाले के आगे मिजाज नरम कर दे और झोपड़ी वाले के आगे अकड़ खानी ज्यादा कर दे, जो पराडो वाले को कहे मैं रात ख्वाब में हुजूर की कचहरी में तुम्हें देख के आया हूँ, और साइकिल पे आने वाले को कहे जब तक 2 लाख दफा या हयो या कयूम पढ़ के ना आना, दोबारा आस्ताने पे ना आना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो उन सब के लिए कुछ बातें गोश गुजार करनी है। आप अगर बेजार नहीं है, बेदार बैठे हैं, सुभान अल्लाह जरा कह दीजिए, मैं बात शुरू करूं। वली की 6 निशानियां हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने बयान फरमाई है कि अल्लाह के प्यारे की वली की 6 निशानियां हैं। पहली निशानी है कि हया उनफी वजह ही, उसके चेहरे में हया होगी, वो बेहया नहीं होगा। वली की दूसरी निशानी है जियाउन फी जबीन ही, उसके माथे में इबादत का नूर होगा, वो बेनमाज नहीं होगा। वली की तीसरी निशानी है सफाउन फी कल्ब ही, उसका दिल साफ होगा, वो ये नहीं कहेगा कि जनाब हम अल्लाह वाले हैं और बाकी सारे जनाब आला ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे जनाब गुमराह तबका है। एक ही आस्ताने पे 100 गद्दी नशीन बैठा है, वो कहता है वो 2 नंबर है, मैं 1 नंबर हूं। एक ही जगह पे आप दाता साहब चले जाए, यहाँ पे आपको बहुत सारे हल्के लगे, पकड़ पकड़ के आपको खींचेंगे और कहेंगे जनाब यहाँ बैठिए, ये अल्लाह वालों का हल्का है। मैंने कहा वो फिरौन वालों का, ये सारे अल्लाह वाले। ये कैसा मिजाज है कि जनाब आप अल्लाह वालों का हल्का तो हम तब माने कि जैसे यहाँ खींच खींच के बिठाते हैं ना, जब मसला नाबूस रिसालत का है तो फिर अपने जाते हुए मुरीद को कहें चल इधर आ, ये अल्लाह वालों का हल्का है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हम कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप हमारे नारे लगाओ, और अल्लाह की मेहरबानी है कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जो रास्ता दिखाया है कौम को, उसमें शख्सियत परस्ती का कोई दूर तक वजूद नहीं है। जहां पे कोई गलती से भी
उनका नारा लगाए तो आगे से क्या कहते हैं, नारे मालकां दे होंदे ने, नौकरां दे नारे नहीं। आपने देखा नहीं 14 अगस्त को जब हजरत के बारे में कहा गया कि वो उस दौर का कायदे आजम था, ये इस दौर का कायदे आजम है, तो आपने कहा मेरा तारुफ वही है जो मैंने कह दिया, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह था। है कोई ऐसा तो पाकिस्तान में लाई। वली की जनाब अगली निशानी सखाउन फी यदिही, उसके हाथों में सखावत होगी, वो बांटने वाला होगा, मांगने वाला नहीं होगा। वली की इससे अगली निशानी बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंखों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत के आंसू होंगे। वो मौत के कुएं लगवा के, खुसरों के, कजरियों के डांस करा के वो लोगों की तवज्जो अल्लाह रसूल से हटाने वाला नहीं होगा, बल्कि अपने हल्के में आने वालों को भी अल्लाह के साथ मिलाने वाला। और आखिरी निशानी वली की शिफाउन फी नुत्किही, उसकी जुबान में शिफा होगी, जो कह देगा अल्लाह वो कर देगा। तवज्जो है, इस पे बात करनी है। और ये भी बात करनी है कि औलिया अल्लाह वही होते हैं जो अवाम से लेके हुक्मरान तक जहां भी दीन के खिलाफ काम देखते हैं तो वो मौके पे बोलते हैं। आप नाराज तो नहीं? आप बड़े अजीम लोग हैं, बहुत बड़े हौसले के मालिक हैं। रात के 12 बज चुके हैं पर आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुभान अल्लाह कहिए, मैं कुरान पढ़ने लगा। ये सारी निशानियां और सबसे बड़े बड़े औलिया तो वही है ना हुजूर की उम्मत में जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम को देख के कलमा पढ़ा। सहाबा से बढ़कर कौन वलीउल्लाह हो सकता है? सहाबा से बढ़कर अल्लाह का वली कौन हो सकता है? आइए उन्हीं से बात शुरू करते हैं। तो ये निशानियों के साथ मिसालें भी मैं चंद देना चाहता हूं। तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, सैयदना फारूक आजम की, क्योंकि मैं कुछ मजीद जब बात शुरू करूंगा तो हो सकता है कि हमारे कुछ नए नए जिन्होंने हमें पहली बार सुनना है तो वो कहीं परेशानी का शिकार ना हो जाए। देखो जी, असी तो मौलवी नूं बुलाया सी या मौलवी नूं सुनन आए सा जनाब कि कोई 2-4 करामतां बयान करनगे, 2-4 जनाबे आला कोई शेर सुनाणगे, कोई एक अद्धा वाकया सुनाणगे। किहड़े पासे लग पए ने कि जनाब असी तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हुकूमती मामलात दे टाइप टॉपिक ते कोई गल्लां होण। मैं कि असी एक गल जानने आ कि असी सारे हुसैनी आ ते मौला हुसैन दे मनण वाले आ ते अल्लाह तुहानू ले जाए करबला मुहल्ला ते एक बारी इमाम अली मकाम दी कब्र अनवर ते खड़े हो के पूछया जे जरूर कि हुजूर चंगे भले नाने दे मदीने बैठे सो, यजीद दी हुकूमत दे खिलाफ निकलण दी लोड़ की सी? पढ़िए कुरान, सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। ए मेरा महबूब मोहम्मद और इना दी मैयत रहने वाले इना दी की निशानी है। ये काफरां ते बड़े सख्त ने मगर आपस के अंदर बड़े रहम दिल। बस जनाब आला यही पैगाम, यही दावत पंजाबी में समझे, उर्दू में समझे, सराइकी में समझे, पश्तो में समझे, यही पैगाम है। नबी रहमत के मानने वाले, नबी रहमत की मैयत में रहने वाले, रियासत मदीना के बानी वारिस इसी किरदार के हामिल होते हैं। उनकी सख्तियां गैरों के लिए होती है, उनकी नरमियां अपनों के लिए होती है, जो गैरों के आंखों में आंखें डाल के जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम इस फरमान पे अमल करता है। वो रियासत मदीना का जनाब आला सही माने में दावेदार कहलाने का मुस्तहिक है, जो गैरों के लिए जनाब आला बाजुए रहमत को बिछा दे और अपनों के लिए जबरो इस्तेबदाद के पंजे गाड़ दे। ऐसे बंदे को आप जनाब आला आशिक रसूल रियासत मदीना का बानी नहीं है, और जो मर्जी कह सकते हैं वो कह दीजिए, ये नहीं कह सकते। बस जनाब आला आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो नबी रहमत के खलीफे बिला फसल जनाब आला और कीजिए, इबादत ऐसी करते हैं अल्लाह की, जनाब आला अपनी निशानियां देखना शुरू कीजिए। इबादत ऐसी करते हैं कि सीने अक़दस से ऐसी आवाज आती है जैसे हांडी के खोलने की आवाज आती है। हजूर की उम्मत के जनाब आला फिक्र को लेके चलने वाला, इबादत रब की करके जनाब आला जब
फारिग होता है हुजूर की उम्मत के जनाब आला फिक्र और गम में मुब्तला हो जाता है। फिर जनाब आला हम देखते हैं सखी इतना है, जब दीन के लिए जरूरत पड़ती है तो हजरत उमर जैसी शख्सियत आधा माल लेके आते हैं तो सिद्दीक अकबर झाड़ू दे के आ जाते हैं, सारा माल कटड़ी में लेके और टाट का लिबास पहन के बबोल के कांटे लगा के हाजिर खिदमत हो जाते हैं। और मेरे करीमा का फरमाते हैं माँ तरक तले आले का या अभी बकर या माँ अब कई तले आले का या अभी बकर ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे से जवाब देते हैं मेरे आका उनके लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, क्योंकि परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बसे, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। 8-2 का बंदा उठ के कभी इस्लामाबाद में कभी तिब्बत सेंटर उठ के सिद्दीक अकबर पे भौंके तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में पूरे जहान में कहीं भी 14वीं रात के चमकते चांद को देख के कोई कुत्ता कहे कि ये रोटी है मैं भौंकूंगा ये नीचे गिर पड़ेगी, तो कुत्ते के भौंकने से चांद की चमक कर उसकी जनाब आला बुलंदी में कमी नहीं आ सकती, उनकी शान में शारफ वाला रहेगी। बस इतना बस आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े वो वली जिन्होंने मेरे करीम आका को देख के कलमा पढ़ा, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जान भी जनाब आला देने से दरेग नहीं किया, हत्ता के सांप के डंग पे डंग खाते रहे फिर भी हुजूर की हिफाजत करते। ऊंची बोलिए। आइए जनाब आगे चलते, इससे आगे चलते हैं। ये तो इबादत की निशानियां हो गई जो उन्होंने बयान फरमाया। मैं मुआमलात की भी साथ बात करता जाऊंगा कि मुआमलात में भी यकता यगाना होते हैं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, जो अपने आप को सूफी कहते हैं और किबला उस्ताद गिरामी ने तो कई बार ये इरशाद फरमाया कि हुजूर दाता सरकार ने ये लिखा है कश्फुल माजूब शरीफ में कि सबसे बड़े हुजूर की उम्मत के सूफी सैयदना सिद्दीक अकबर है। तो वो सबसे बड़े जो सूफी हैं, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें हुकूमत से क्या काम, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले, हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है, जो मस्जिद में आएगा उसको दीन के मसाइल बता देंगे, ये तलवार उठाना हमारा क्या काम। क्या इस तरह की बात सैयदना सिद्दीक अकबर ने की है? ऊंची बोलिए। मैं उन पे हैरान होता हूं। अभी तो किबला आपने तलवार नहीं उठाई, अभी तो वो वक्त नहीं आया जब इंडिया जंग छेड़े और आपको कहा जाए आप बंदूक उठाएं, आप बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की फोर्सेस ये न समझें कि जनाब वो अकेली हैं, बल्कि उनको पता चले कि अगर वो 20 लाख हैं तो उनके साथ 20 करोड़ मोहम्मद अरबी के फकीर भी हैं जिन्होंने हाथ में बंदूक उठा के कहा है कि हम खानकाहों में सूफी हैं, मस्जिदों में नमाजी हैं, लेकिन मैदान में गाजी भी हैं। ऊंची बोलिए या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। अभी तो किबला वो लम्हा नहीं आया, आप अभी से परेशान हो गए कि जनाब होगा क्या। तो आइए वो सूफी की बात करते हैं, सबसे बड़े हुजूर की उम्मत के सूफी की बात करते हैं। जब खत्म नबूवत का मामला आता है तो बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े जनाब आला वो लोग, बल्कि मैं साथ में एक मिसाल दूं कि जो बदर के शुरका थे, शुरकाए बदर जो सहाबा थे, उनको सैयदना सिद्दीक अकबर ने आते समेत ये कह दिया था कि आज के बाद आपको किसी जंग में नहीं भेजना,
वजह क्या है? आप हुजूर के तबर्रुकात। बल्कि आज की जुबान में अगर मैं कहूं तो आप मदीने के मशाइख, समझो है, आप मदीने के मशाइख हैं, आप हुजूर के तबर्रुकात हैं, जिन्होंने सरकार के साथ पहली जंग में शिरकत की है, बाज़ाब्ता जंग में। तो लिहाजा आपको आज के बाद जंग में नहीं भेजेंगे, लेकिन जब मसला नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का आया तो आपने अपने कानून को ही तोड़ा। फरमा सिद्दीक का कानून तोड़ा जा सकता है पर खत्म नबूवत की हिफाजत का कानून नहीं तोड़ा जा सकता। और ये क़यामत तक के लिए जितने सूफी हैं, चिश्ती हों, कादरी हों, सोहरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, वैसी हों, साबरी हों, सबको ये वाज़े पैगाम दिया है कि हम सब की सूफियत वहां कुर्बान जहां नबी रहमत की इज्जत का मामला है। ऊंची बोलिए। आइए जनाब आला बात करते हैं। जनाब जब हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला आ जाता है तो ये मैदान में आके फरमाते हैं सारे जाइए जनाब आला, कोई बंदा बाकी ना रहे। किसी ने कहा किबला आप सबको भेज रहे हैं मदीने की हिफाजत के लिए, जनाब कुछ बंदे तो रख ले। फरमाया अगर मुझे और मदीने की फला 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 पर्देदार बीबियों को जंगल के दरिंदे भी पांव से पकड़ के, टांगों से पकड़ के खींच के ले जाए, फिर भी याद रखना दीन की हिफाजत सबसे पहले। ये है सबसे बड़े सूफी, ये है सबसे बड़े सूफी कि जब वक्त आ जाए दीन के ऊपर तो फिर जनाब आए बाएं शाएं नहीं करते, मैदान में उतरते हैं। ये वो है जिनको इक़्तिदार मिलने के बाद अपना माजी नहीं भूलता। ये वो है जो इक़्तिदार और ताकत और पावर में आने के बाद फिर भी जनाब आला यही कहते हैं तुम में सबसे पावरफुल बंदा हमारे नजदीक कमजोर है जब तक वो किसी गरीब का हक न दे दे, और तुम में सबसे ज्यादा कमजोर बंदा हमारे लिए ताकतवर है जब तक हम उसको जालिम से हक न ले दे। ये वो है जिसके आगे जनाब आला ये 3 बच्चियां रो के आके कहती है ओ चचा अबू बकर आप जब खलीफा नहीं बने थे आप हमारी बकरियों का दूध भी निकाल के देते थे, अब अल्लाह ने आपको खलीफा बना दिया है, हमारी बकरियों का क्या बनेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे मैं रसूल अल्लाह का खलीफा बना हूं, मैं कैसर और किसरा का जानशीन तो नहीं बना। जैसे पहले तुम्हारी खिदमत करता था मैं अब भी तुम्हारी वैसे ही खिदमत किया करूंगा। ये वो है जनाब आला मोहम्मद अरबी के फकीर, एक मजदूर के बराबर तनख्वाह लेते हैं लेकिन मुसलमानों की जनाब आला तमाम हुकूमत को चलाते हैं, मुसलमानों की पाई पाई की हिफाजत करते हैं। और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बिल गेट्स जैसे करोड़ों अरबों उस खाक पे भी कुर्बान कर दो। मैं यहाँ से सिद्दीक अकबर पाक की सवारी गुजर के गई है, मैं कहना चाहता हूँ जरा तसव्वुर तो कीजिए तो कैसे थे जनाब आला कि ये सारा कुछ देखने के बाद फिर भी खड़े हैं मैदान में और गरीब होने के बावजूद अमीरों को शर्मिंदा कर रहे हैं कि क़यामत तक कोई लैंडलॉर्ड बंदा भी सिद्दीक अकबर पाक का मुकाबला नहीं कर सकता। इकबाल तर्जमा नहीं करता। और फिर इतनी जनाब आला गुर्बत के बावजूद दिहाड़ी मजदूर के बराबर लेनी है, लेकिन किसी काफिर के आगे झुके भी नहीं है, किसी जालिम के आगे गर्दन झुकाई भी नहीं है, इस्लाम को शर्मिंदा भी नहीं होने दिया। इसलिए इकबाल फरमाते हैं सूफियों की यही रवेश है, जिसने इस रवेश को बदला है वो सूफी नहीं हो सकता, तो फकीर नहीं हो सकता, कोई और बला हो सकती है। बाबा फरमाता है गरीबी में हूँ महसूदे अमीरी, मैं ऐसा गरीब हूँ कि अमीर भी जिससे हसद करता है कि गरीबी में हूँ महसूदे अमीरी, के गैरतमंद है मेरी फकीरी, के गैरतमंद है मेरी फकीरी। और हजारों उस फक्र दुर्वेशी से जिसने मुसलमान को सिखा दी सरबजेरी।
इकबाल कहता है, अल्लाह बचाए ऐसी फकीरी और दुर्वेशी से जो मुसलमान को जर वालों के आगे झुका दे। ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। हम कहते हैं औलिया को मानिए, वैसे मानिए जैसे मानने का हक हो। MBBS का मुंडा आके बह जाए, आके अब्बा टुर गया तो आज तो बाद क्लिनिक मैं चलाना है, तो पहले पूछते हैं कि हाँ पढ़े आए, इवें है कि नहीं, की पढ़े, वो अपनी डिग्रियां दिखाए तो बिस्मिल्लाह, वरना जनाब क्लिनिक बंद, ऑपरेशन शुरू। हैरत की बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, मौलवी का बेटा मौलवी जमदिया नहीं हो सकता, तो जनाब शेख का बेटा जमदिया शेख, पीर का बेटा जमदिया पीर। असी बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि सहाबा इकराम दी औलादां नालों वध के अजकल दे पीरां दी औलाद नहीं है। क्या सैयदना सिद्दीक अकबर ने दुनिया तो पर्दा फरमाने आए आख्या सी कि जनाब चूंकि उम्र तो ज्यादा करीब मेरा बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरे, उन्होंने जनाब ए मसनद दे दियो। क्या उन्होंने आख्या सी? हजरत फारूक आजम आपने 6 बंदियां दी जिहड़ी कमेटी बनाई, उन्हें अंदर अपने पुत्र को शामिल नहीं किया। ते मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा आपने नहीं कहा कि मेरे तो बाद तुसी इमाम हसन दी बैत, बल्कि लोगों ने खुद आके हजरत इमाम हसन दी बैत। मैं एक सिर्फ एक मिसाल दे रहा क़यामत तक वास्ते मशाइख नूं कि किबला आप अपनी औलाद नूं इस काबिल बनाओ कि दुनिया खुद चल के उन्हां दे वल आए। इंज जान बुझ के करामतां जनाब सुनानियां ते जनाब मुरीदां नूं माइल करना सिर्फ यह है कि भी गद्दी दे उत्ते काबिज होके बहना एक कमाल नहीं, असल है कि गद्दी दे उत्ते बैठ के हुजूर दी इज्जत ते पहरा देना। ऊंची बोलो। साडे मशाइख जितने भी सन वो मुजाहिदीन की तरबियत करते। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा सूफी है, लेकिन महमूद गजनवी दा पीर। ये नहीं किया कि भाई लड़ने वालों से हमारा आप किस काम में पड़ गए, उन्हें हाथ रखा उन्होंने। और मैं कह सकना कि ऐसे लोगों की बरकत की वजह तो आज तक साढ़े तक दीन पहुंचे। मशाइख का किरदार अगर जिहाद विच कढ़ दिता जाए तो तुहाडे साडे तक कुछ भी ना पहुंचता। ये सब उन्होंने किरदार की बरकत है, जिन्होंने जनाब हुजरियां दे अंदर अपने मुजाहिदीन नूं पनाह दी, जिन्हें अपनी खानकावां दे अंदर जनाब लोगों को सिखाया है कि रात को मुसल्ले ते खलोना ते दिन को जनाब मैदान जिहाद दे अंदर उतरना। असल मुहम्मद अरबी दे फकीरां दा काम यही। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। 6 निशानियां हुण बस तुसीं ज़हन रखनियां ने। हया वाला हो सी, दलेर हो सी, नमाजी हो सी, सखी होवेगा, दिल च कोड़ ते बुग़्ज़ नहीं रखदा होएगा, वंडण वाला होएगा, मंगण वाला नहीं होएगा, ते फिक्र आखरत दे अंदर आंसू बहाण वाला होएगा, खेल तमाशे वाला नहीं होएगा, ते मुस्तजाब दावत होएगा, जिवें आखेगा उवें हो जाएगा। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। साडे इस मुआशरे दे अंदर ये रविश मैं ना नहीं लैंदा है ते तुहाडे कुर्ब जवार दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमान के अत्तहूर व शत्रुल ईमान कि पाकीज़गी अद्धा ईमान है। ते जेड़ा साल साल नहाए ना, वाल ना कटाए ते बेहजामता होए ते लोगां ते उन्हां नूं भी जनाब आला वलीउल्लाह बने। हाँ जी इवें होया कि नहीं? लोगां ते उन्हां नूं भी आख्या कुतुब गौस ने। मैनूं तुसीं दसो जेड़ी विलायत रसूलुल्लाह दे दरवाजे तो हट के होवे वो केड़ी विलायत? बस मैं ही आखांगा उलमा बैठे ने कि ऐसे औलिया दे बारे ते ही कुछ हो सकता है। औलिया हुम तागूत युखरिजूना मिनन नूर इला ज़ुलमात। ओ शैतान दे जनाब आला, वो शैतान दे औलिया ते तागूत दे औलिया ने जेड़े रोशनियां चुं कढ के लोगां नूं हनेरे च ले जांदे। कोई बंदा गल ना करे जी। कई ते ऐसी एक मिसल चल पई, उन्हें कहा जी पीर साहब जी नूं मां बहन दी गाल कढ देण उहदा काम हो जांदा। इस हद तक कौन ले आया? अगर नाराज ना हो तो क्या तुसी इस हद तक कौम नूं ले आए नहीं?
बाबा छतरी वाला पता नहीं तुसी देखिया सी कि नहीं, असीं पढ़न जांदे हुंदे सर जिन्हां ज़ियारत कीती है, ये तुसी अंदाजा लाओ कि भी इवें दे बंदियां नूं भी हुण लोकां ने पीर बनाया, वली बनाया। असीं आने आ कि वली मनो उन्हां लोगां नूं रावी दे कंढे बह के, दरिया दा नाम रावी है ही इस वास्ते कि इत्थे बह के इन्नियां हदीसां रिवायत कीतियां ने दाता सरकार ने। अरबी दे अंदर हदीस रिवायत करने वाले नूं रावी कहंदे ने। इतनी आण जाण वाले नूं मुस्तफा दी हदीस सुनाई है कि दरिया दा नाम भी रावी पै गया। उसी बोलो ते जेड़ा बंदा आज हदीस की गल करे, मैं कहता ये मौलवियों का काम है। अच्छा हुजूर तुहाडा की काम है? बल्कि मैं तो कई देखे ने कि ऐसे अगर बुजुर्ग आ जान ना, मशाइख जेड़े आलिम बन जान, बुजुर्गों की औलाद थे कि आलिम बन जान, नाल उन्हां नूं पढ़दे ही लोग कई पुठे पासे लाण वाले, हजरत जी तुहाडा की काम है? मौलवियां वाला। हालांकि इन्हां दा ही ते काम है। उची बोलो, ये काम इन्हां दा ते है कि लोगों के दिल साफ करने। जे कोई दीन दा पता होएगा तो करनगे। आइए जी, मैंने वैसे इत्थे गल याद, असी सारे लोग इत्थों रख के आखिर तक दावे ते वड्डे वड्डे करने हैं, लेकिन जो गल आती है ना अमल ते किरदार दी, फिर सानू ना कई बहाने याद आ जाते हैं कि नहीं जी मेरा मतलब ये था। हजरत पीर पठान सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, उची सुभान अल्लाह, शाह सुलेमान तौसीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपको एक बंदा आया बड़ी दूर तो कहता है हजरत जी मैं बड़ी दूरों आया तो मैं तुहाडे तो कोई नसीहत लैण मत लैण वास्ते आया। अच्छा साडे बंदे कहंदे ने मत भी वही होवे कि भाई पीर दसे कि फलाने पासे पैसा ला ते बड़े पैसे आणगे, ये चंगी मत। बाबे ने की मत दी? बाबे ने फरमा पुत्र अल्लाह नाल अपने तो ज्यादा प्यार करी ते इन्ना ना कर सके ते इतना जरूर करी जिन्ना अपने नाल कर। ओनू बड़ा गुस्सा आया अंदरों ने कि यार मैं ते वड्डा पीर समझ के आया सा कि कोई वड्डी गल करेगा। ऐ केड़ी गल होई? केड़ा बंदा है जेड़ा बंदे नू, जिस बंदे नू होवे मुसलमान ते अल्लाह नाल प्यार अपने नालों वध ना होवे, अपने नालों वध प्यार होवे। दिल टुट गया। हुण शाम हो चुकी सी, सवारी लभनी कोई नहीं सी, रात मजबूरन बेचारे नू रहना पिया। सवेर होई जनाब आला, उन्हें क्या बस टाइम नाल चला जावांगा पर चंगा नहीं होया। बाबे ने बड़ी अजीब गल की है। जिस वेले जनाब सवेर होई, बाबे भी कमाल दी नजर रखदे ने। वली रब दे निगाह करके तकदीर बदलने दे, लिखिला कलम वाली तहरीर बदलने दे। बाबे ने देखे साढ़े दरवाजे ते आके भी दिल च कोड़ लेके जाए ते मुनासिब नहीं। बाबे ने दा इलाज करने का इरादा किया। सवेरे एक चीनी दे बर्तनों के अंदर देसी मुर्गा बनवाया, देसी घ्यो के अंदर आला किस्म का खाना बना के बाबे ने जरा भेजा। एक खाना ताजा रोटियां चौपड़ियां ते दूसरा खाना रात दे लंगर दी दाल ते रोटियां बस। मुझे बोलो, ये दोवें चीज़ां बाबे ने भेजी। मेहमान साहब ने कि जनाब जदों लंगर आया, अजे बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं खान लगा ते बारू फकीर लंघिया ते आवाज दिंदा कहंदा अल्लाह दे नाम ते कोई है जिहड़ा फकीर नूं रोटी देवे? 2 दिन तो भुखा है कोई? ते अगे पता की आंदा है, ओए खादिम नूं बुला कहंदा यार ए लंगर वाली जिहड़ी दाल है ना ते नाल रात दी रोटियां ए यार फकीर नूं दे विचार भुखा है। खैर रोटियां ने चुका दी, बाकी ताजी रोटियों ने खादी। तसल्ली नाल दुआ शुआ करके हजरत बैठे। किबला शाह सुलेमान तौसीफी अलैहि रहमा हुजूर तशरीफ लेके आए ते जांदे होया फिर उन्हें आपने ना उन्होंने देख के गल की। हाँ भाई बेलिया याद है फकीर ने कुछ रात नसीहत की थी कि अल्लाह नाल अपने नालों ऊंची बोलो, तुहाडे तक आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह नाल अपने तो ज्यादा मुहब्बत करनी है, अपने तो ज्यादा मुहब्बत करनी है। ते जे इन्नी ना कर सके तो उन्नी जरूर करनी है जिन्नी अपने नाल करनी। हुण ते वो भड़क गया, कहंदा हजरत जी मैं रात चुप कर गया
ते तुहानू वड्डा समझ के, लेकिन ये मुनासिब नहीं तुसी इस तरह की गल की है। केड़ा मुसलमान है जिहड़ा अपने नालों ज्यादा प्यार नहीं करता अल्लाह नूं? आपने फरमाया तू मेरा मेहमान है, गुस्सा ना करें ते गल करा, क्योंकि मेरे आका दा फरमान है कि जिहड़ा अल्लाह और यौम आखिरत ते ईमान रखदा है अपने मेहमान दी इज्जत करे। मैं इज्जत नाल एक सवाल करा, तेनू बुरा ना लगे ते कहना जी हुक्म फरमाओ। फरमाया जदों तेरे अगे ताजी रोटी भी पई सी, तेरे अगे बासी रोटी भी पई सी, तेरे अगे मुर्गा भी पिया सी ते तेरे अगे रात दी दाल भी पई सी, तेरे अगे चोपड़ियां रोटियां भी पईयां सन ते आकड़ियां होईयां सुक्कियां रोटियां भी पईयां सन, ते बाहर तो फकीर ने तेरे तो अल्लाह दे नाम ते मंगिया सी। ते जे तू प्यार करदा अपने नालों वध के ते तेरा हक बनदा कि तू सुक्कियां रोटियां आप खांदा ते चौपड़ियां फकीर नूं देंदा। ते मैं जे तेनू कीती सी दूसरी नसीहत ते रल के खा ले, ते चलो तू कुछ तू खा लेंदा कुछ वो खा लेंदा, उत्ते सुनिया ते पैरी डिग पिया। मैं बस यही गल करना चाहना, मेरे समेत असी सारे दावेदार बहुत बड़े हां, लेकिन जदों दीन मुस्तफा वास्ते जरूरत पैंदी है ना, तो फिर असी इतना भी दीन नाल मुहब्बत नहीं करते जितना अपने आप नाल मुहब्बत है, जितना सानू अपने नाल मुहब्बत है, जितना जात नाल मुहब्बत है। इस वास्ते ए दस्त बस्ता गुजारिश है, या तो एडे वड्डे दावे ना करया करो, जे दावा इतना वड्डा करते हो तो फिर छोटियां गल्लां ना करया है ना। मौलवी साहब असी ते तुहाडे नाल तां खड़े नहीं होए वोटां विच, तुसी किहड़ा जित जाना सी, तुहानू वोट देंदे ते तुसी ते हरना ही हरना सी, ते असी कि चलो 5-10 हज़ार लभ रहा ते लै लईए। मैं कि यार अल्लाह तेनू करबला ले जाए ते हजरत होर तू एक सवाल करी कि यार 20,000 का लश्कर छोड़ के 72 नाल खड़ा होया, जंग दा एंड भी नजर आ रहा सी कि की होना है, इधर आया क्यों है, ते तेनू हजरत होर दी रूह मुकद्दस भी जवाब देवेगी। मैं इस वास्ते इमाम अली मकाम दे कदमां च आया कि क़यामत तक जदों गिनती होवेगी हक ते बातिल वाले दी, मेरा नाम उधर आवे जेड़े हक वास्ते आवाज उठा जिंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी जी गल है जनाब आला, जिस वेले मौका है दीन मुस्तफा ते पहरे दा, उस वेले आए बाइशाएं करके बहाने लाना, ये मुहम्मद अरबी दे फकीरां दा कम नहीं है। ओ मुहम्मद अरबी दे फकीरों, ए जिस वेले सिलेक्ट करते हो शराबियां नू, जदों पर्चियां देंदे हो बदमाशां नू, जदों पर्चियां देंदे हो कब्रिस्तान ते कब्जे करके प्लाजे बनाउण वालियां नू, जदों पर्चियां देंदे हो मसीतां दे स्पीकर उतारण वालियां नू, जदों पर्चियां देंदे हो मुमताज हुसैन कादरी नू फट्टे लाउण वालियां नू, जदों पर्ची देवण लगदे हो आसिया मलूना नू रिहाई देवण वालियां नू, जदों पर्चियां देंदे हो ऐसे सैयदां ते ऐसे साहबजादियां नू जेलां विच भेजण वालियां नू, एक बारी सोच भी लिया करो। बरोज़े हशर जे दीन मुस्तफा ने सवाल कर लिया कि जिस वेले मेरे ते मुश्किल वक्त आया सी तू किथे खड़ा होया सी, दसो की जवाब दिया गया? मौलाना दसो ते सही की जवाब दिया गया? क्या ये आखांगे हालात मुश्किल सन, ये आखांगे पर्चियां दा डर सी, ये आखांगे हालात ते FATF ते मजबूरियां सन? बादशाह सरकार फरमांदे ने या ते गल इश्क दी ना कर, जे गल करना है ते पीछे ना भज। बाबा फरमांदा काफ कखां दियां कुलियां रैण खलियां चुनेदार हवेलियां ढेलियां ने